preparation of alcohol. Today topic start now. Preparation of alcohol. Alcohol स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बेटा, फर्स्ट एक्शन इज फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल का आपको फॉर्मेशन करना है और उसके अंदर फर्स्ट है फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4. डाइल्यूट H2SO4. इट मींस हाइड्रेशन रिएक्शन. हाइड्रेशन रिएक्शन. हाइड्रेशन रिएक्शन. एल्कीन रिएक्ट विद एल्कीन R CH double bond CH2. R CH double bond CH2. This compound is alkenes. Double bond connect to carbon and carbon. Double bond connect to carbon and carbon elements is called alkenes. Okay. So R single bond CH double bond CH2. Alkenes react with dilute H2SO4. Dilute H2SO4. Dilute H2SO4 means dilute H2SO4. बेटा डाइल्यूट H2SO4 मींस होता है कि डाइल्यूट H2SO4 आपको देगा H2O मॉलिक्यूल्स. और डाइल्यूट मींस होता है कि यहाँ पर वाटर की कमी नहीं है, वाटर मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर है. तो डाइल्यूट H2SO4 आपको क्या देगा H2O. और ये H2O डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर. हो सकता है आपको डाइल्यूट H2SO4 दे दिया जाए. पॉसिबल ये भी है कि आपको H3O पॉजिटिव दे दिया जाए. H3O पॉजिटिव. ये भी पॉसिबल है कि आपको डाइल्यूट HCl दे दे. ठीक है. और ये भी पॉसिबल है कि आपको क्या दे दिया जाए, H पॉजिटिव आयंस दे दिया जाए. ओके. तो ये जितने भी होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे आपके पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आपको देंगे. तो डाइल्यूट H2SO4 गिव टू H2O molecules. H2O molecules divided into two ions and H positive and OH negative ions. तो ये मैंने यूज में ले रहा हूँ dilute H2SO4 give to H2O molecules. Okay, H2O molecules divided into two parts and H positive and OH negative. देखिए बेटा RCH एल्कीन्स है. तो ये एल्कीन्स क्या करेगा, यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करते ही देखो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन वाली साइड के अंदर शिफ्ट हो गया. उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इस साइड के अंदर क्या कनेक्टेड है, R ग्रुप कनेक्टेड है. और R ग्रुप मींस होता है कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे. प्लस आई मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेरे को तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो R CH डबल बॉन्ड CH2 मींस ये बॉन्ड इस साइड के अंदर ब्रेक होगा. आपके इस माइंड के अंदर ये भी याद होगा सर इस साइड के अंदर क्यों ब्रेक नहीं हुआ. उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि जैसे ये जो एल्काइल ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. एल्काइल ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और प्लस आई ग्रुप है. तो प्लस आई ग्रुप जितने भी होते हैं ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई इफेक्ट शो. तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे. तो प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक. और ब्रेक हो जाएगा कि इस साइड के अंदर ब्रेक हो गया. ओके. तो जैसे इस कार्बन ये जो डबल बॉन्ड है इसके बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे. तो इस कार्बन ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम्स एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एलिमेंट्स. के पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देखो बेटा तो आपके पास क्या आएगा R CH सिंगल बॉन्ड CH2. इस जगह तो आ गया आपके पास पॉजिटिव, इस जगह पे आ गया आपके पास नेगेटिव. और ये H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव अटैक इस साइड पे करेगा. H पॉजिटिव इस पे और OH नेगेटिव इस जगह आ जाएगा. आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा R CH एंड OH सिंगल बॉन्ड CH3. इट मींस आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का. इट मींस ये हो गया कि यदि एल्कीन रिएक्ट विद dilute H2SO4 it gives alcohol. It gives alcohol. तो आप इस इट मींस ये हो गया कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम dilute H2SO4. तो एल्कीन ले लिया सबसे पहले मैंने. और एल्कीन की तो इसमें भी फर्स्ट आपको यूज में लेना है जो कंपाउंड है इसके अंदर आपको देना है फ्रॉम एल्कीन. और एल्कीन के अंदर भी फर्स्ट रिएक्शन चल रही है फ्रॉम dilute H2SO4. टोटल रिएक्शन इसकी 3. ओके. तो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम dilute H2SO4 हाइड्रेशन रिएक्शन. तो एल्कीन रिएक्ट विद dilute H2SO4 it gives alcohol. ओके.
सपोज दैट, ये तो वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल है, और इसके अंदर आपके जो बुक के अंदर दे रखा है मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल दे रखा है? मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल जो है, उस मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव उस जगह जाके अटैक करेगा, ये H पॉजिटिव आयन उस जगह जाके अटैक करेगा, उस एल्कीन्स कंपाउंड के ऊपर जाके अटैक करेगा जिसमें हाइड्रोजन पहले से क्या है, मैक्सिमम है। तो ये H पॉजिटिव कौन से एल्कीन के कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा? ये H पॉजिटिव उस एल्कीन के कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन मैक्सिमम है। बट यहाँ देखिए आपके पास यहाँ तो ओनली 1 हाइड्रोजन है और इस जगह आपके पास टोटल हाइड्रोजन 2 है। तो ये हाइड्रोजन कौन सी जगह अटैक करेगा? जब मैक्सिमम हाइड्रोजन है, जिस एल्कीन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, इट मींस H पॉजिटिव अटैक ऑन 2 हाइड्रोजन। ओके, फिर 2 हाइड्रोजन के पास जाएगा तो H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और OH नेगेटिव कहां जाके शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, RCH OH एंड CH3। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं, RCH OH एंड CH3, RCH OH एंड CH3 किसका फॉर्मेशन आ गया आपके पास, एल्कोहल का। बट इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो देखिए बेटा, जब रिएक्टेंट पे आप इलेक्ट्रोफाइल का जब रिएक्टेंट पे आप इसका अटैक करवाते हैं, H पॉजिटिव का अटैक करवाते हैं, और आपके पास H पॉजिटिव का अटैक करवाने के बाद में यहाँ पर कार्बोकेटाइन आएगा, उस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन आएगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, और स्टेबिलिटी चेक करने के बाद में ही OH नेगेटिव को क्या करना होता है, अटैच करना होता है। न्यूक्लियोफाइल उस जगह जाके अटैक करेगा जिस जगह स्टेबल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा ना, उस जगह जाके अटैक करेगा। बट आपकी जो बुक के अंदर दे रखे हैं 2 एग्जांपल दे रखे हैं, और उस 2 एग्जांपल के अंदर भी क्या कर रखा है, मार्कोनिकोव रूल लगा रखा है। एक बात बता देता हूं आपको मैं, ये जो मार्कोनिकोव रूल जो है ये जनरली यूज लिया जा सकता है, बट यदि आईआईटी और मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो ये मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाता है। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, आपको हाइड्रोजन शिफ्ट करना होता है, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करना होता है, इथाइल ग्रुप शिफ्ट करना होता है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन चेक करना होता है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन करने के बाद में फिर एल्कोहल का अटैक करवाना होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना होता है। ये तो आईआईटी और मेडिकल प्रिपरेशन के लिए हो गया, बट अपने तो आरबीएससी बोर्ड है, और आरबीएससी बोर्ड के अंदर तो सिंपल आता है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल सिंपल है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव उस जगह जाके अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, तो H पॉजिटिव इस जगह अटैक करेगा, तो OH नेगेटिव कहां जाके शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह जाके शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा एल्कोहल। ओके, सपोज दैट ये तो है आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बट आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो क्या करेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन मींस होता है कि दोनों साइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम हो और हाइड्रोजन सेम हो। तो देखो बेटा CH2 एंड CH2 एंड CH2 रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, react with dilute H2SO4, react with dilute H2SO4, it means dilute H2SO4 give to H2O molecules, H2 molecules ions divided into 2 ions and H positive and OH negative ions। H positive and OH negative ions के अंदर डिवाइड हो गया, H positive and OH negative ions के अंदर, और CH2 and CH2 है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक EASER रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस जगह अटैक कर देगा, और OH नेगेटिव किस जगह जाके शिफ्ट होगा, इस जगह, तो आपके पास क्या आ जाएगा, OH CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH, ये आपके पास आ गया CH3 CH2 OH, इट मींस आपके पास हो गया इसमें इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल, इट मींस एथीन को यदि छोड़ दिया जाए, एथीन जो है ये तो क्या देगा आपके पास, एल्कोहल, एथीन ड्यू टू अल्कोहल, बट अदर एल्कीन जितने भी होंगे वो सभी के सभी 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। इट मींस ये हो गया कि एथीन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एल्कीन होंगे वो सभी के सभी 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। एक ऐसा कंपाउंड है एल्कीन, इट मींस एथीन, जो आपको क्या देगा, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल देगा। ओके, बट नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किस टाइप से करना है, किस टाइप से आप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप जब करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व
तो आप क्या करेंगे, देखो कितना सिंपल करेंगे आप, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, वैलेंसी कंप्लीट है इनके हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन दी है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 गिव टू H2 मॉलिक्यूल्स, एक्सिस इन H2 मॉलिक्यूल्स, ये H2 मॉलिक्यूल्स मैंने यूज में ले लिया, डाइल्यूट मींस होता है H2O, ओके। तो ये H2 मॉलिक्यूल्स मैंने यूज में ले लिया, H2 मॉलिक्यूल्स आयंस डिवाइडेड इनटू 2 आयंस एंड H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, ओके। अब आपके मन में क्या आएगा कि H पॉजिटिव को अटैक करवा दो उस जगह जहां पर मार्कोनी को रूल लगा दो, तो मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग H एंड OH नेगेटिव आयंस अटैक ऑन H पॉजिटिव आयंस, किस जगह जाएगा, मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव वहां जाएगा जिस एल्केन के ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम है, तो यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम इस जगह हाइड्रोजन जाके यहां कनेक्ट हो जाएगा, OH जाके यहां कनेक्ट हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, CH3 CH CH3 CHOH एंड और आपके पास जाएगा CH3, ये आप प्रोडक्ट लेके आएंगे, बट ये प्रोडक्ट बिल्कुल रॉन्ग है। आपने तो मार्कोनी को रूल तो लगा दिया, लेकिन मार्कोनी को रूल मैंने बताया था, मार्कोनी को रूल कोई स्टेबिलिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता। जब भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी होती है सबसे पहले कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे सर, फर्स्ट तो क्वेश्चन यही आता अपने दिमाग में, सर आपने बोला कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो कैसे होगा वो तो बताइए। तो देखिए बेटा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे करना है, इसको रख कर रहा हूं आगे। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन CH3 CH3 CH CH3 CH double bond CH2, this compound is alkene compounds, okay, react with H2O, but H2O को बाद में देख लेंगे। मैं यहां से H2O किसके अंदर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर, ओके। तो H पॉजिटिव आयंस look at CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड जो हो जाएगा इस साइड के अंदर ब्रेक हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन, ओके। तो ये H पॉजिटिव अटैक ऑन कार्बन एनायन, ओके। तो आपके पास जो आएगा ये ब्रेक होने के बाद में आएगा बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 and CH पॉजिटिव एंड CH3, ओके। ये आपके पास कंपाउंड आ गया, बट आप चेक करेंगे इस जगह, आप चेक करके देखेंगे कि भाई ये स्टेबल कार्बोकेटायन है कि नहीं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, ये बताया जा रहा है बीटा एल्डी के अंदर कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस H हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग कर दो, H का और CH3 ग्रुप का इथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग करके चेक करो, और जैसे ही आप शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग करने के बाद में आप देखेंगे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड के अंदर हो रहा है, वो उसके ऊपर आपको OH नेगेटिव का अटैक करवाना है। किस टाइप से वो देखें, अपने पास पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करें, ये जो पॉजिटिव जो है, ये जो पॉजिटिव जो है और इसके पास वाला जो हाइड्रोजन ये है, इस हाइड्रोजन को आप इस टाइप से कर सकते हैं, हाइड्रोजन H, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को इस जगह शिफ्ट कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को इस जगह शिफ्ट कर रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज कौन सी जगह शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। इसके पास से ये जो मतलब इसके नियरेस्ट पोजीशन पे जो कार्बन है ना पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर CH3 CH3 CH2 CH एंड 2 CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इस जगह, तो ये इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये CH3 ग्रुप इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाए और ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे आ जाए, तो सेकंड स्टेबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास जो होगी CH3C एंड ये हाइड्रोजन इस जगह रिमूव हो गया इस साइड के अंदर, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा CH, ओके। और ये CH3 रिमूव हो गया और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड CH से क्या कनेक्ट हो जाएगा, CH3 एंड, और ये क्या आ जाएगा CH3। वंस अगेन रिपीट नाउ, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई आपके पास कि ये जो पॉजिटिव के पास ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैंने शिफ्ट कर दिया इस साइड के अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये CH कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, CH2 के अंदर,
ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग कर दो, तो शिफ्टिंग जैसे ही साइड अंदर करेंगे इस कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन यहां पर आ जाएगा, तो CH से क्या कनेक्ट हो जाएगा, CH3, तो इस CH से मैंने कनेक्ट कर दिया CH3, ओके। और ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे आ गया। अब आपको चेक करना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट तो कैसे लगा पाएंगे, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट तो मतलब लगा ही नहीं पाएंगे। तो मैं एक इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो कोई नहीं बताएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपको ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिस कंपाउंड के पास होंगे, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, जिसके पास मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, और जिसके पास मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो मिनिमम क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी उस कार्बोकेटाइन की। तो चेक करते हैं, तो देखो बेटा ये आपके पास कार्बोकेटाइन आ गया, इस कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड ये जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन हो गया, इस कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ओके। और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, इट मींस ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2, तो क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 3 एंड 2, टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 8 हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 8, 3 एंड 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर 3 एंड 1 कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। तो आप देखेंगे इस जगह जो अल्फा हाइड्रोजन 8 है और इस जगह 4 है, और जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। इट मींस ये आपके पास जो 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन जो है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो जाएगा। इट मींस आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल जो है OH नेगेटिव जो आयंस जो है इसके अंदर 8 हो गए, इसके अंदर भी चेक करना आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 एंड 1 कितने हो गए टोटल आपके पास, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और 4 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हाँ जी, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको चेक करना है। किस टाइप से करेंगे, देखो भाई ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड ये जो कार्बन जो है ये कौन सा कार्बन हो जाएगा आपके पास, अल्फा कार्बन, ओके। इस पॉजिटिव से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन, ओके। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। अब आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होंगे वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, और इसके अंदर भी अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होगा वो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन 3 तो ये हो गए, और एक 1 ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो आपके पास कंडीशन 2 हो गई, फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन ये होगी। फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 8 आ रहा है, और सेकंड कंडीशन के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 है, बट जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा वो मोर स्टेबल होगा। इट मींस जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कौन सी जगह पे अटैक करेगा, जिस पर मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन कितने, 8 है, तो OH नेगेटिव अटैक कर जाएगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, इसके ऊपर ये अटैक नहीं करेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या आएगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा उसके ऊपर, OH नेगेटिव अटैक करते आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा CH3C, और इस C से क्या कनेक्ट हो जाएगा, OH ग्रुप, OH एंड CH3 एंड CH2CH3, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। बट यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं OH नेगेटिव अटैक करवा के H2 होगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा CH3 और इस पॉजिटिव से क्या कनेक्टेड हो जाएगा, OH एंड CH3। ये आपके पास डायरेक्ट यदि आप क्वेश्चन सोल्व किया तो आपके पास ये आएगा, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आएगा, बट ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट। तो आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, और स्टेबिलिटी किससे चेक करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। यदि आपने स्टेबिलिटी चेक कर ली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आ जाएगा, वरना डायरेक्ट करेंगे आप मार्कोनी को प्रूव लगाएंगे, तो मार्कोनी को प्रूव लगाएंगे तो आपका आंसर ये आएगा जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी, फिर मैं रफ करता हूं इसको।
नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH and CH3 react with dilute H2SO4. dilute H2SO4. What is the IPC name of product A? प्रोडक्ट ए का आपको आईपीसी नेम बताना है। तो देखिए बेटा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 है, ये आपके पास एल्कीन है। फ्रॉम एल्कीन रिएक्ट करवा रहे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये डाइल्यूट H2SO4 दे दिया। तो डाइल्यूट H2SO4 गिव टू H2O molecules. H2 molecules divided into two ions and H positive and OH negative. तो H positive and OH negative ये H2 molecules कर दिया मैंने, और ये H positive and OH negative है। इट मींस ये एल्कीन्स के ऊपर अटैक करेगा, और किस टाइप से करेगा वो देखें। ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो H positive ion attack on carbon and OH negative ion attack on carbocation. Okay, H positive ion attack on carbon and OH negative ion attack on carbocation. So then product is CH3 C CH3 OH and CH2 CH2 CH3। इट मींस आपके पास ये आ गया, किस टाइप का आ गया, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, आप रीअरेंजमेंट करा के, ये जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके पास यही आएगा। इसके अंदर आप रीअरेंजमेंट करा के चेक कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट कैसे कराएंगे सर, यहाँ पर जो इससे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन इसको चेक कर लेना, इसको रीअरेंजमेंट करा के चेक कर लेना, मेरे हिसाब से यही आएगा। 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है मोर स्टेबल ही होगा, इससे ज्यादा मोर स्टेबल हो नहीं सकता। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इट मींस आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, CH3 C CH3 OH CH2 CH3। मैंने पूछा है कि व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आईपीसी नेम चेक करना है। तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी आपके पास 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अब आपको क्या करनी है, नंबरिंग किस साइड से करनी है, लेफ्ट एंड राइट। तो आपको राइट हैंड साइड से करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। ये तो आपके राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग बेटा मतलब उस डायरेक्शन से करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर जो ये मेन फंक्शन ग्रुप है जो लोवेस्ट पोजीशन के अंदर हो। तो इस डायरेक्शन से करने पर 1 2 3 एंड 4 2 नंबर पे L1 ग्रुप आ गया, और इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है। इट मींस आप कौन सी साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। अब आपको आईपीसी नेम देना है, तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम, तो 2 नंबर पे CH दे तो 2 मिथाइल आगे में एक ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए N ब्यूटेन ई को आप यहां से हटा देंगे, और 2 नंबर पे अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, और लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में OH का क्या यूज मिलेंगे, OL यूज मिलेंगे। और कितने नंबर पे कनेक्टेड है, 2 नंबर पे। तो आप क्या कर देंगे 2 तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 C H CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 ओके, रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 व्हाट इज द प्रोडक्ट A। आपको प्रोडक्ट A बताना है, आपको खुद को करना है। ओके, एग्जांपल नंबर सेकंड CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ प्रोडक्ट B। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH2 react with dilute H2SO4 व्हाट इज द प्रोडक्ट A। ये आपको प्रोडक्ट A B एंड A के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट डे आप करेंगे इस कंप्लीट क्वेश्चन को 1 2 एंड 3 को। अब सेकंड रिएक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बोरिजेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज हाइड्रो बोरो
हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन, एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन, ओके, एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन, इट गिव्स एल्कोहल। एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन्स रिएक्ट विद डाइबोरेन, डाइबोरेन मींस B2H6, इसका सिंपलीफाइड फॉर्म जो आएगा वो आपके पास आएगा BH3, ओके। तो एल्कीन रिएक्ट विद BH3, एल्कीन रिएक्ट विद BH3, तो BH3 के अंदर देखिए बेटा, ये जो BH3 जो है, ये इसको BH3 का जो अटैक होगा इस एल्कीन के ऊपर, वो एल्कीन के ऊपर जो अटैक होगा वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। एंटी, एक तो होता है मार्कोनिकोव रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एज पर उस एल्कीन्स के ऊपर जाके अटैक करेगा जिसमें पहले से हाइड्रोजन मैक्सिमम है, बट एंटी मार्कोनिकोव रूल उसका एकदम अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मींस आपके पास ये जो BH3 है, इस BH3 के अंदर एक तो आएगा आपके पास BH2 और एक होगा H। इट मींस ये H पॉजिटिव जो आयंस होगा, ये H जो आयंस होगा उस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, उस कार्बन से अटैच होगा, उस एल्कीन के पास जाके अटैच होगा, उस एल्कीन के पास जाके अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम है। तो देखो इस एल्कीन के पास इस जगह तो 2 टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और इस जगह 1 है। इट मींस ये जो हाइड्रोजन जो है किस एल्कीन के पास जाके अटैच होगा? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम है। ये कौन सा रूल होता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H जो हाइड्रोजन जो होगा उस एल्कीन्स के कार्बन के ऊपर जाके अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? मिनिमम होंगे। तो यहाँ पर ओनली 1 है, यहाँ पर 2 है कि हाइड्रोजन किस जगह जाके अटैच हो जाएगा? इस एल्कीन के कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। इसमें से हाइड्रोजन तो इस जगह अटैच हो जाएगा और ये BH2 कहां जाके अटैच हो जाएगा? इस जगह। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? RCH और हाइड्रोजन और कनेक्ट हो गया, आपके पास क्या जाएगा? RCH2 सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड तो आपके पास ब्रेक हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा। RCH2 CH2 एंड ये क्या कनेक्ट हो जाएगा? BH2, तो ये कर दिया मैंने BH2, RCH2 CH2 BH2, ठीक है। बट ये रिएक्शन मैक्सिमम, ये जो आपके पास एल्कीन जो है ये एल्कीन किसके अंदर है? एक्सिस के अंदर है, एक्सिस फॉर्म के अंदर है। एक्सिस फॉर्म मींस होता है कि ये मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर है जब तक आपके पास ये हाइड्रोजन कंप्लीट बोरोन के कंप्लीट ना हो जाए, ओके। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट आ गया इसकी रिएक्शन वंस अगेन रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये BH2 वंस अगेन क्या करेगा? इस एल्कीन से जाके कनेक्ट होगा, ये BH2 किसके अंदर ब्रेक हो गया? BH एंड H के अंदर। तो H ये जो हाइड्रोजन जो है उस एल्कीन के कहां पर जाके कनेक्ट होगा? जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? मिनिमम होंगे। इट मींस कौन सा रूल यूज में लेंगे? एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जो है उस जगह जाके कनेक्ट होगा, उस एल्कीन्स के कार्बन के ऊपर जाके कनेक्ट होगा जिसमें हाइड्रोजन मिनिमम होंगे। तो ये हाइड्रोजन तो इस जगह चला जाएगा और ये BH किस जगह जाके कनेक्ट हो जाएगा? इस जगह। इट मींस आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RCH2 BH एंड CH2 एंड R। ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, RCH2 का होल ट्वाइस एंड BH, आप इसके ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन इसके साथ करा रहा हूं मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, वंस अगेन मैं रिएक्ट करवा रहा हूं एल्कीन से, तो RCH डबल बॉन्ड CH2। तो आपके पास ये जो हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन भी अपने 2 आयंस के अंदर ब्रेक होगा। तो ये हाइड्रोजन कौन सी जगह जाके कनेक्ट होगा? जिस जगह नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन किस जगह जाके कनेक्ट हो जाएगा? इस जगह। और ये बोरोन किस जगह जाके कनेक्ट हो जाएगा? इस जगह। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा क्या? RCH2 बोरोन एंड CH2R एंड CH2R, ओके। इट मींस आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, RCH2 का होल थ्राइस एंड बोरोन। ये आपके पास आ गया RCH2 का होल थ्राइस, RCH2 ये RCH2 का होल थ्राइस कर दिया और ये मिडिल में आपके पास बोरोन कर दिया, ओके। अब आगे मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं RCH2 का होल थ्राइस बोरोन की, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं बेस की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में।
बेस की प्रेजेंस में करा रहा हूं वाटर के साथ, OH नेगेटिव, वाटर क्या देगा आपके पास, OH नेगेटिव देगा। इट मींस ये जो OH जो नेगेटिव आयन है बेस की प्रेजेंस में जैसे आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये OH नेगेटिव यहां से क्या करेगा, इस बोरोन को यहां से रिप्लेस कर देगा और आपके पास क्या हो जाएगा, RCH2CH2OH प्लस BOH का होल थ्राइस। आपके पास वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में OH नेगेटिव है और वाटर की आपके पास कमी नहीं है। इट मींस आपके पास ये जो रिएक्शन जो होती है ट्राइबोरोन एल्केन, ट्राई एल्किल बोरोन जो है, ट्राई एल्किल जो बोरोन जो है इसकी रिएक्शन लास्ट के अंदर आपकी किसके साथ करानी है, बेस की प्रेजेंस में और OH नेगेटिव यहां पर न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 मोल ऑफ, देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 1 2 एंड 3। तो इट मींस यहां पर कितने मोल्स आ जाएंगे आपके पास एल्काइल ग्रुप के 3 और इस जगह जाके क्या कनेक्ट हो जाएगा OH एंड OH, तो ये कर दिया मैंने 3 मोल्स ऑफ OH प्लस ये जो बोरोन जो है इस बोरोन के कितने हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे आपके पास 3, तो आपके पास हो जाएगा BOH का होल थ्राइस मेन प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन। once again repeat now, alkene in a axis form, alkene react with a diboron, it means boron hydride, तो alkene react with BH3 ions divided into two ions and H positive and BH2 negative ions। बट ये जो है BH2 और H जो है ये आपको मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस जगह जाके कनेक्ट होगा जिस एल्कीन के पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम होंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 1 है और इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 2 है। इट मींस ये हाइड्रोजन कौन सी जगह जाके कनेक्ट होगा, जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम है, जिस एल्कीन के ऊपर, जिस एल्कीन के कार्बन के पास जो हाइड्रोजन जो होंगे मिनिमम होंगे उस जगह जाके हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए। ओके, ये हाइड्रोजन इस जगह जाके कनेक्ट हो गया और ये CH2 है, इस CH2 से जाके क्या कनेक्ट हो जाएगा BH2, तो आपके पास जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH2। ओके, तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया RCH2 CH2 BH2। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप वंस अगेन इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्कीन से, RCH डबल बॉन्ड CH2 से। तो क्यों, क्योंकि आपने किसके अंदर ले रखा है, ये एक्सिस फॉर्म के अंदर है और एक्सिस फॉर्म होने की वजह से जब तक आपको रिएक्शन करवानी है जब तक ये टोटल बोरोन से कनेक्टेड हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। तो ये देखो भाई नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर आपने फिर एल्कीन के साथ रिएक्ट करवा दिया, एल्कीन से जैसे रिएक्ट करवाया तो ये बोरोन फिर किसके अंदर BH एंड H आयंस के अंदर डिवाइड होगा। तो ये जो हाइड्रोजन जो है ये अटैक करे, ये जो हाइड्रोजन जो है अटैक करेगा उसके एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, तो इसे अटैक कर जाएगा BH यहां जाके कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास ये आ गया। वंस अगेन आपके पास ये हाइड्रोजन फिर आपको रिमूव करना है, फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दिया, ऐसे आपके पास टोटल ट्राई एल्किल बोरोन आ गया। ठीक है, ट्राई एल्किल बोरोन की लास्ट रिएक्शन करानी है बेस की प्रेजेंस में और H2O2, आप H2O2 जिसे बोला जाता है पेरोक्साइड, H2O2 NaOH के साथ तो करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2CH2OH। इट मींस आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और कितने मोल्स आ जाएंगे आपके पास, 3 मोल्स ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, और बोरोन हाइड्रोक्साइड आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन हो गई। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, स्टार्ट नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम बेस पॉइंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ दिस। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये एल्कीन्स फ्रॉम एल्कीन्स का थर्ड पार्ट है, फ्रॉम एल्कीन्स का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट जो हाइड्रेशन हो गया, सेकंड आपके पास हो गया हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके,
एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, it means alkene react with CH3 C डबल O का होल ट्वाइस Hg, mercuric acetate. This compound name is mercuric acetate. Mercuric, not mercurous. Mercuric acetate. Mercuric acetate. Hg CH3 C डबल O का होल ट्वाइस Hg, mercuric acetate, and plus tetrahydrofurane THF means tetrahydrofurane H2O. Tetrahydrofurane H2O. Mercuric acetate and tetrahydrofurane H2O. ये मर्क्यूरिक एसिटेट टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन H2O डायरेक्ट, यदि आपको रिमेनिंग याद रखना है तो गिव टू OH नेगेटिव आयंस। ये जो मर्क्यूरिक एसिटेट एंड टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन H2O ये आपको क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस। ये तो है आपके पास डायरेक्ट आंसर। ओके, ये तो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन करवानी है, ठीक है। और जैसे ही आपके पास जो ये प्रोडक्ट आएगा, इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट आएगा, उसकी नेक्स्ट रिएक्शन करानी है आपको पास सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट गिव टू H नेगेटिव आयंस। अब आप सोच रहे होंगे सर आप एल्कीन्स के ऊपर किस टाइप से अटैक करवाएंगे, इस जगह भी OH नेगेटिव आयंस है और इस जगह भी H नेगेटिव आयंस है। बात बेटा ये है कि ये सभी के सभी मैकेनिज्म से पता लगेगा आपको कि ये किस टाइप से रिएक्शन करेगा और किस टाइप से OH नेगेटिव आ रहा है इसके अंदर। ओके, तो अभी इतना ही याद रखना अपने को, OH नेगेटिव आयन का बस आपको उस जगह पे अटैक करवाना है जिस एल्कीन्स के ऊपर स्टेबल कार्बोकेटायन हो, उस जगह आपको क्या करना है, OH नेगेटिव आयंस को अटैक करवा देना है और OH का प्रोडक्ट आपको तैयार करना है। ओके, इस स्टेप के द्वारा आपको आंसर शो करना है। बाकी मैकेनिज्म अभी बता रहा हूं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट ए आएगा वो देखें, स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा कि जैसे यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो OH नेगेटिव आयन कौन सी जगह अटैक कर जाएगा, इस जगह हाइड्रोजन कौन सी जगह जाकर कनेक्ट हो जाएगा, इस जगह। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो RCHOH एंड क्या जाएगा CH3। ये तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया, ये तो डायरेक्ट आंसर है, इसका डायरेक्ट आंसर है। बट मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव दे रखा है, यहाँ H नेगेटिव दे रखा है। सर ये हुआ कैसे कि आपने डायरेक्ट OH नेगेटिव यहाँ कनेक्ट कर दिया, H यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं मैकेनिज्म। ओके, तो देखें, इसको रब कर रहा हूं मैं। सबसे पहले देखते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड OHG, CH3 C डबल बॉन्ड OHG C डबल बॉन्ड CH3। दिस कंपाउंड नेम इज मर्क्यूरिक एसिटेट। ये क्या आपके पास मर्क्यूरिक, दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट। ओके, अब मर्क्यूरिक एसिटेट के अंदर क्या होगा कि ये मर्क्यूरिक जो है H, आपने कभी देखा है कि Hg मर्करी जो है Hg नेगेटिव के फॉर्म में आ जाए, मैंने कभी देखा नहीं है ना। इट मींस आपके पास जो आएगा यहाँ पर मर्करी पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा। इट मींस यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ के यहाँ से रिमूव करेगा। मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ये ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, ठीक है। ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, Hg के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल O Hg पॉजिटिव, CH3 C डबल O Hg पॉजिटिव प्लस CH3 C डबल O नेगेटिव, CH3 C डबल O Hg पॉजिटिव प्लस CH3 C डबल O नेगेटिव। ये तो है मर्क्यूरिक एसिटेट का आयनाइजेशन, ये अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब आगे रिएक्शन के अंदर देखेंगे आप RCH डबल बॉन्ड CH2 react with CH3 C डबल O Hg पॉजिटिव, CH3 C डबल O Hg पॉजिटिव। तो ये किस टाइप से अटैक करेगा वो देखें। ये Hg जो पॉजिटिव जो है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जाके और एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किस टाइप से करेगा वो देखिए, RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और Hg इस जगह जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा Hg।
और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैं, Hg पॉजिटिव। OOCCH3 तो इस जगह मैं कनेक्ट कर देता हूं OOC एंड CH3, CH3 COOHg, CH3 COOHg पॉजिटिव। ओके, बट आपको पता है कि 3 मेंबर जो रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है। 3 मेंबर रिंग क्या होगी, अनस्टेबल होगी, तो तुरंत यहां से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होते ही आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, RCH, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के जा रहा है भाई, देखो यहां छोड़ के नहीं, ये इलेक्ट्रॉन Hg जो आयंस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन की साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होते ही इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो RCH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2, RCH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 कनेक्ट HgOOCCH3, HgOOCCH3, इट मींस CH3COOHg, ये आपके पास आ गया। अब क्या करना अपने को, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो बस। अब न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या आ गया, यहां से आपको पता है कि CH3COOHg और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन H2 गिव टू OH नेगेटिव आयंस, गिव टू OH नेगेटिव आयंस। तो OH नेगेटिव आयंस आपके पास आ गया, तो ये OH नेगेटिव आयंस यूज मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन सी जगह पे होगा, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ये कार्बन के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करवा दिया, और जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कराऊंगा तो आपके पास आएगा RCHOH CH2 सिंगल बॉन्ड Hg COOCH3 COOCH3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये तो कंपाउंड अनस्टेबल है, तो तुरंत होगा क्या, यहां से ये जो COOCH3 जो है ये COO है, ये इस टाइप से CH3 C डबल बॉन्ड OHG, ये है HgOOCCH3, इट मींस ये COOCH3 जो है ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके साइड में शिफ्ट होगा तो ये तो CH3 COO नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा, और इस Hg के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड में शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज, तो Hg के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। Hg के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट ये Hg के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये Hg के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वापस क्या हो जाएगा, वंस अगेन न्यूट्रल हो जाएगा। इट मींस Hg तो क्या हो गया आपके पास, न्यूट्रल हो गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन Hg के साइड में शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इट मींस आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आएगा प्रोडक्ट वो आएगा RCHOH एंड CH2, ये Hg तो रिमूव हो गया, CH3CO भी रिमूव हो गया, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव टू H नेगेटिव आयंस, सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव टू H नेगेटिव आयंस अटैक ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे ही कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, RCHOH एंड CH3, ये आपके पास आ गया। इट मींस आपके पास जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है उसका क्या आ गया, आपके पास एल्कोहल आ गया, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये आपके पास डायरेक्ट आपके पास मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को आपको करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मैग्नीशियम तो देख नहीं रखी है आरबीएससी बोर्ड के अंदर, ये सिर्फ वो नीट और आईआईटी मेडिकल के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा जो आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था कि Hg की जो चार्ज होगा Hg और CH3COO नेगेटिव के अंदर ये ब्रेक हो गया। देखो बेटा ये Hg पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूट्रल हो गया ना यहाँ पर, तो Hg का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जो चार्ज है वो क्या होगा यहाँ पर, 0। तो क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर जो Hg जो आता है उस Hg के ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज नंबर ऑफ चार्ज पूछा था उसने, +1 +2 0 क्या आएगा इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है।
आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो Hg के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर 0। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखें एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट आपके पास आ गया, तो मर्क्यूरिक एसीटेट अपने आयंस के अंदर ब्रेक होगा तो CH3COOH पॉजिटिव आयन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा तो ये 3 मेंबर रिंग में क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पर इससे जाके अटैच हो जाएगा, 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, बट ये अनस्टेबल होता है। ओके, तो तुरंत यहाँ 3 मेंबर रिंग तो वैसे अनस्टेबल होता है, तुरंत यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होगा, क्यों? क्योंकि Hg पॉजिटिव के पास क्या हो जाएगा। अब कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर इस साइड से क्यों नहीं हुआ है, अरे बेटा इस साइड से करते हैं तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बोकेटायन का जो कार्बोकेटायन बनेगा तो अनस्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब मिनिमम स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए ये पॉजिटिव यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, इस जगह से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो गया, देखो ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल रिप्लेस हो गया, यहाँ से HgCOOCH3 HgCOOCH3 आ गया। ओके, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो मैं डायरेक्ट ये बोल रहा था कि भाई आपको डायरेक्ट अटैक करवाना है OH नेगेटिव कौन सी जगह पे, जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर भी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन आ गया। OH नेगेटिव यहाँ पर क्या करवा रहे हैं आप, अटैक करवा रहे हैं। जैसे OH नेगेटिव का आप अटैक करवाएंगे तो OH नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, तो आपके पास प्रोडक्ट ये आ जाएगा, बट ये तो अनस्टेबल होगा, तुरंत आगे रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगी वो देखें, तो यहाँ से HgCOCOCH3 है, तो यहाँ से CH3COO नेगेटिव के फॉर्म में आउट होगा, तो Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और Hg के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जो है इस Hg वाली साइड के अंदर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे Hg की वाली साइड में शिफ्ट होंगे तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो कार्बन के ऊपर भी कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और सोडियम बोरोहाइड्रेट ड्यू टू H नेगेटिव आयंस अटैक ऑन कार्बोकेटायन, सोडियम बोरोहाइड्रेट ड्यू टू H पॉजिटिव आयंस अटैक ऑन कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करते ही आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। जो आपके जो चैप्टर के अंदर जो दे रखा है अल्कोहल का जो फॉर्मेशन कर रखा है चैप्टर के अंदर, वो बहुत ही सिंपल कर रखा है, वो देख लें किस टाइप से कर रखा है, वो बुक का भी करा देता हूं मैं, बुक का देख लो आप, RCH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट CH3 COO का होल ट्वाइस Hg टेट्रा हाइड्रोक्लोरीन H2O, ठीक है, इसमें करवा रखा है। और जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट ला रखा है वो है आपके पास RCH, ओके, RCH OH CH2 और इस जगह कनेक्ट कर रखा है Hg COO CH3 Hg COO CH3। देखो बेटा ये प्रोडक्ट मैं यहाँ लेके आ गया था, मतलब स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप के अंदर मेरे आ गया था, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया था इसने बुक वाले ने। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप वाली बुक के अंदर क्या कर रखा है कि भाई सोडियम बोरोहाइड्रेट ले रखा है, ये NaBH को ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन जैसे ही करवाया कि इसको सभी को रिमूव कर दिया, डायरेक्ट H पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट कर दिया उसने, और प्रोडक्ट क्या कर रखा RCH OH एंड CH3। तो मेरा भी तो प्रोडक्ट यही आ रहा है RCH CH3OH। ओके, तो ये तो मैकेनिज्म है आईआईटी नीट के बेसिस के ऊपर है कि भाई इंटरमीडिएट में पूछ लिया जाए कि स्टेबल कार्बोकेटायन स्टेबल क्या बनेगा, A B C D ऐसे करके पूछ लिया जाए, तो ये तो नीट आईआईटी के बेसिस पे है। बट यदि एग्जाम बेस्ड यदि आरबीएससी बोर्ड बेस्ड देखा जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, और यदि क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन यदि आ जाए आपके पास इस टाइप से भी क्वेश्चन हो, RCH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद, फर्स्ट तो दे दिया जाए आपको CH3, यहाँ पर CH3 दे दिया, R की जगह क्या कनेक्ट कर सकता है CH3 COO का होल ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसीटेट एंड टेट्रा हाइड्रोक्लोरीन H2O, ठीक है। और सेकंड स्टेप के अंदर दे दिया जाए आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 और प्रोडक्ट यहाँ पर कर दिया जाए A, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आपको आंसर करना है ये वाला RCH OH CH3, इट मींस आपको पता होना चाहिए कि CH3 COO ये तो क्या देगा आपको OH नेगेटिव, सोडियम बोरोहाइड्रेट कैसे देगा यहाँ पर H नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव अटैक करवा देना इस जगह, तो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा ये। ओके, तो ये तो है सिंपलीफाई, इसका डायरेक्ट आंसर है। तो ये आपके पास ये जो अल्कोहल के फ्रॉम एल्कीन्स के जो 3 मेथड्स जो है वो 3 मेथड कंप्लीट हो गए आपके पास। फर्स्ट मेथड जो था हाइड्रेशन, डाइल्यूट H2SO4, एल्कीन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, कंप्लीट। ओके, सेकंड रिएक्शन थी आपके पास हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन, एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन और BH3, ओके, बोरोन हाइड्राइड। थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जो नेक्स्ट स्टेप वाली जो रिएक्शन है